नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, आज कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो कहानी है 4 दोस्तों की जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं और अभी वो 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो एक का नाम है कार्तिक और लकी, और लड़कियों में एक का नाम संजना और नेहा। ये चारों बचपन के दोस्त हैं और एक ही मोहल्ले में रहते हैं। चारों का 12th है और पढ़ाई ये लोग बहुत मन से कर रहे हैं। तो इनके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एक दिन संजना के मम्मी पापा को एक शादी में जाना था, तो वो शादी में चले गए। तो संजना अपने दोस्तों से बोलती है कि मम्मी पापा हैं नहीं और मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा, तो ऐसा करो कि सब लोग यहीं पर आ जाओ, आज रात हम लोग यहीं पर बैठ के पढ़ाई करेंगे और सुबह एग्ज़ाम देने जाना है। तो वो तीनों भी अपने अपने घर में बात करते हैं, तो घर वाले भी राज़ी हो जाते हैं क्योंकि बचपन से ये लोग साथ में ही रहे हैं, तो घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और तीनों रात को लगभग 9 बजे के आसपास खाना वाना खाकर इनके संजना के घर आ जाते हैं। अब ये लोग थोड़ी देर बात करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। पढ़ाई करते करते लगभग 12:30 बज चुका था। तो कार्तिक बोलता है कि अब चलो आराम करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है, सुबह जल्दी उठना भी है। तो लकी कहता है हाँ सही तो बोल रहा है, चलो ठीक है, बुक्स बंद करते हैं चारों लोग। और संजना नेहा के साथ एक रूम शेयर कर रही थी, एक रूम में, और कार्तिक और लकी को दूसरा रूम दिया था। तभी कार्तिक बोलता है यार नींद तो नहीं आ रही है, ऐसा करते हैं थोड़ी देर कुछ गपशप करते हैं और तब तक नींद भी आ जाएगी। तो चारों कहते हैं चलो ठीक है, मूड भी फ्रेश हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये लोग बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कार्तिक हॉरर स्टोरीज सुनाने लगता है क्योंकि उसे हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद थी। तो सभी लोग सुनते रहते हैं। उसी बीच में नेहा बोलती है चलो हम लोग ट्रूथ एंड डेयर वाला खेलते हैं। तो चारों बोलते हैं अब इतनी रात को? तो कहती हाँ तो क्या हुआ, 1-2 राउंड खेलेंगे। तो कहते चलो ठीक है। अब चारों खेलना शुरू करते हैं। तो जो गर्ल्स थी, गर्ल्स ने ट्रूथ लिया था तो उनका हो गया, कोई टेंशन नहीं। लकी ने डेयर लिया था और लकी का डेयर बहुत ही ज़्यादा अजीब था, लेकिन उसने कर लिया। अब जब कार्तिक की बारी आई तो कार्तिक वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता था और वो बोलता था मैं भूत प्रेतों से बिल्कुल नहीं डरता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें होती ही नहीं हैं। तो जब उसका नंबर आया तो उसने भी डेयर लिया। तो इन तीनों ने प्लान किया कि इनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक कब्रिस्तान है, तो इसको वही कोई डेयर देते हैं। तो वो लोग कार्तिक से बोलते हैं कि ऐसा करो, हम तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध देंगे, हाथ में कुछ बतासे दे देंगे और तुम्हें वो टास्क करना है, कब्रिस्तान में एक कब्र के ऊपर वो बतासे रख के बस आ जाना है। तो वो कहता है आंखों में पट्टी बांधने का क्या रीज़न है? तो उसने कहा पट्टी इसलिए बांध रहे हैं कि तुम्हें डर ना लगे। तो कार्तिक कहता है वैसे मुझे डर नहीं लगता है। तो ये लोग कहते नहीं लेकिन फिर भी तुम पट्टी बांध लो। तो कहते ठीक है। अब ये लोग पट्टी बांधते हैं और उसका हाथ पकड़ करके ले जाते हैं वहाँ पर। कब्रिस्तान की जो बाउंड्री होती है वो तो टूट चुकी थी क्योंकि बहुत पुराना कब्रिस्तान था। तो ये लोग वही बाउंड्री जहाँ से टूटी हुई थी उसी के पास तक जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, उसे बता देते हैं कि ठीक सामने ही एक कब्र है थोड़ी दूरी पर, तो वहाँ पर रख के बस तुम्हें आ जाना है, हम लोग यहीं पर बाहर खड़े हैं। तो वो कहता हाँ ठीक है। अब ये लोग चले जाते हैं। थोड़ा सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के पास खड़े होते हैं तीनों, और रात लगभग 1 बज चुका था। तो वैसे ही रात में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो कार्तिक मन में ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था, वो बस एक तो पट्टी बंधी थी तो उसे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो पा रहा था। वो धीरे धीरे चल रहा था और चलते चलते उसका पैर एक कब्र के ऊपर लगता है। वो झुक करके तुरंत उसे प्रणाम करता है क्योंकि पाप होता है, उसे पता है।
और उसने चप्पल नहीं पहन रखी थी, तो उसे महसूस हुआ कि ऐसा मतलब मिट्टी वाली जगह है, कंकड़ हैं, तो वो धीरे धीरे चल रहा था। एक कब्र के सामने वो खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट से उसने बतासे निकाले और उसने बतासे उस कब्र के ऊपर रखे। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया जो कार्तिक को कुछ अजीब लग रहा था, और वहाँ पर जो पेड़ लगे हुए थे बहुत तेज़ी से हिलने लगे थे। ये सारी चीज़ें वो तीनों भी देख रहे थे। तभी अचानक से इन तीनों ने देखा, भाई कार्तिक तो कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन ये तीनों ने देखा कि पीछे जो 2 कब्र बनी थी वहाँ से 2 औरतें निकलती हैं और वो कार्तिक की तरफ बढ़ रही थी। इन तीनों ने जैसे ही देखा तो वो समझ गई कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई नहीं था, तो अब कौन है। तो ये तीनों दौड़ना शुरू करते हैं और दौड़ करके जाते हैं, कार्तिक का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से उसे खींचते हुए बाहर लेकर आते हैं। उन्हें उस वक्त बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि दोस्ती सबसे पहले है। तो जब ये दौड़ करके आ रहे थे बाहर, तो नेहा पीछे पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब कोई नहीं दिखा तो इन तीनों को थोड़ा जान में जान आई और इन्होंने उसकी पट्टी खोली। तो जैसे ही पट्टी खोली तो कार्तिक बोलता है, क्या हुआ, तुम लोगों ने खींचा क्यों? तो वो बोले, अरे नहीं, चलो घर में बताते हैं। तो कार्तिक को पहले संजना अपने घर ले जाती है, उसे सब कुछ बताती है। तो उसे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन उसने कुछ देखा नहीं था इसलिए उसे ज़्यादा डर नहीं लगा। उसके बाद कार्तिक बोलता है कि ऐसा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह तैयार भी होना होगा और देर हो जाएगी। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। अच्छा, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। अब सुबह होती है, 6 बजे सभी लोग उठते हैं क्योंकि एग्ज़ाम था। तो जब ये तीनों तैयार हो जाते हैं, लकी, नेहा और संजना, तो तैयार होने के बाद कार्तिक के घर जाते हैं और पूछते हैं, कार्तिक तैयार हो गया आंटी जी? तो आंटी जी कहती हैं, बेटा मैं बहुत देर से दरवाज़ा नॉक कर रही हूँ लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो ये तीनों कहते हैं, हो सकता है मतलब नींद की वजह से नहीं उठ रहा हो। तो ये तीनों भी दरवाज़ा नॉक करते हैं लेकिन वो नहीं खोलता है। अब ये तीनों परेशान हो जाते हैं। तभी लकी बोलता है कि ऐसा है आंटी जी, हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। तो आंटी जी बोलती हैं, ठीक है तोड़ दो। तो तीनों मिल करके दरवाज़ा तोड़ते हैं और जैसे ही दरवाज़ा तोड़ते हैं तो अंदर देखते हैं कार्तिक बेड के नीचे बैठा है और ताली बजा बजा करके बहुत तेज़ी से हंस रहा है। और उसने मतलब वो इस तरह से हंस रहा है जैसे किसी लड़की की आवाज़ हो। ये देख करके उनकी मम्मी का तो बुरा हाल हो जाता है, वो रोने लगती हैं और पूछती हैं इसको क्या हो गया है। नेहा और संजना भी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। लकी हिम्मत करके उसको बेड के नीचे से निकालता है और बेड के ऊपर बैठालता है और पूछता है, ये क्या कर रहे हो, क्या नाटक है ये? कार्तिक कुछ बोल नहीं रहा था, बस हंस रहा था। उसके दांत इतने बड़े बड़े दिख रहे थे, आंखें फटी हुई एकदम। ये देख करके संजना और नेहा बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तो उनकी मम्मी कहती हैं, बेटा तुम लोगों को लेट हो रहा है तो तुम लोग एग्ज़ाम देने जाओ और मैं इसे देख लूँगी, इनके पापा आ रहे होंगे। तो वो कहते हैं, वैसे तो जाने का मन नहीं है लेकिन एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो ये लोग स्कूल चले जाते हैं। और इधर इनकी मम्मी एक तांत्रिक बाबा थे, तो पड़ोस में पूछ करके उनको फ़ोन करती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आज तो नहीं आ पाऊँगा, कल आऊँगा, क्योंकि आज मैं शहर से बाहर हूँ। तो कहती है कि ठीक है। अब जिसने जो बताया पड़ोस के लोगों ने, उनकी मम्मी ने, वो सब किया, लेकिन कार्तिक के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। ये लोग इतना परेशान हुए। कार्तिक अपने आप को चबा रहा था, नाखूने से नोच रहा था और लड़की की आवाज़ में ही बोल रहा था कि मैं इसे लेकर जाऊंगा। ये सुन करके उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उनका वो इकलौता लड़का था। एक लड़की थी जिसकी शादी हो चुकी थी, तो उनकी बहन भी आ जाती है, तब तक वो भी बहुत रो रही थी। सब परेशान है, उसको कमरे में बंद करके रखा है। जब तक इन लोगों का एग्ज़ाम हो जाता है तो ये लोग भी आते हैं, सीधे कार्तिक के घर ही जाते हैं और उससे मतलब बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कार्तिक किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो चुकी थी, चेहरा सफ़ेद हो रहा था और बहुत भयानक दिख रहा था वो। और लड़कियों की आवाज़ में बात कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसने लड़कियों का मेकअप भी किया था। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। दूसरा दिन आता है, तब तक कार्तिक ने कुछ भी खाया नहीं था। बस वो बार बार चिकन मांग रहा था, लेकिन चिकन
उनके घर में खाया नहीं जाता था तो उन्होंने मंगवाया नहीं और उसे रस्सी में बांध करके उसी कमरे में बैठाल दिया था। दूसरे दिन जब तांत्रिक आता है तो ये सभी लोग घर के बाहर थे और जैसे ही तांत्रिक अंदर आने वाला होता है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब वो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं बहुत, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। ये लोग इतना परेशान होते हैं, तांत्रिक बहुत मंत्र फूंकता है, उसके बाद वो दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही मेन गेट खुलता है ये अंदर जाते हैं तो कार्तिक के रूम का दरवाज़ा भी अब नहीं खुल रहा था, जबकि वो टूटा था और पता नहीं कैसे वो बंद हो गया, वो खुल नहीं रहा था। सबने बहुत कोशिश की, उसके बाद तांत्रिक ने ही कोशिश अपनी तरफ से की, मंत्र वंत्र फूके, तब जाकर वो दरवाज़ा खुला। और जैसे ही दरवाज़ा खुला अंदर का नज़ारा देख करके सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार्तिक बेड के नीचे पड़ा था, उसके हाथ पैर बिल्कुल अकड़े हुए थे, शरीर एकदम सफ़ेद पड़ा था, ज़बान निकली हुई थी और मतलब ये मानिए कि जैसे वो इंसान है ही नहीं। ये देख करके लकी और नेहा संजना का तो बहुत बुरा हाल था, उनकी मम्मी तो रोए जा रही थी। तांत्रिक जब उसके पास पहुंचता है तो वो देख करके बता देता है कि अब ये जीवित नहीं है, लेकिन वो महसूस कर लेता है उस रूम में कोई और भी था। उसने बताया, क्या ये कब्रिस्तान गए थे क्या? तो उनकी माँ कहती नहीं, वो कहीं गया नहीं था। तो लकी ने और इन दोनों ने बताया कि आंटी जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लास्ट नाइट हम लोग गेम खेलने के चक्कर में कब्रिस्तान तक गए थे। अब ये बात जैसे ही इन्होंने बताई तो उनकी मम्मी, अब गुस्सा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं थी। हाँ गलती थी, लेकिन वो कोई मारना नहीं चाहते थे उसे, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब उन्होंने कहा जो मेरे बेटे के साथ होना था वो तो हो गया, लेकिन ये चीज़ ये तीनों आज तक नहीं भूल पाए हैं। इनकी एक गलती की वजह से उनका दोस्त अब इनके साथ नहीं रहा। और कार्तिक की मम्मी का तो बहुत ही बुरा हाल था क्योंकि उनका इकलौता लड़का था। तो आज की ये घटना सुन करके मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मेरा दिल दहल गया, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। और जैसा उसके साथ हुआ है ये तो वही जानते हैं और उनके घर वाले जान सकते हैं। तो आपको इनकी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।